very good morning to all students. In this class, I am going to start new chapter number 6, factors and multiples. Factors and multiples, and exercise number 1. And the first question in this exercise is first number question. Write the first 5 multiples of. So यहाँ पे chapter according to the chapter's name, first topic is factors, but this exercise number 1 is related to multiples question. So first of all, I am telling you what is multiples and how can we find multiples. सो मल्टीपल्स में हम जो होता है वो हम क्या करते हैं, उसमें टेबल्स ही होते हैं। एक तरीके से हम क्या करते हैं, मल्टीपल्स में मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीपल टेबल जो होती है वो क्या होती है, मल्टीप्लाई से ही बनती है ना। जैसे अगर हम सपोज 19 की टेबल लिखेंगे तो 19 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 19, 19 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 38, 19 मल्टीप्लाई 3 इक्वल 57। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करके क्या बनती है, टेबल बनती है। तो हम पहले 1 से करते, फिर 2 से करते, फिर 3, 4, 5, इस तरीके से जो जिसकी टेबल होती है उसको हम 1, 2, 3, 4 1 बाय 1 नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीपल्स में भी एक तरीके से मल्टीप्लाई होता है। तो जितने आपको मल्टीपल्स फाइंड करने के लिए कहा जाए क्वेश्चंस में, उसी अकॉर्डिंग आपको उतनी टेबल्स लिखनी होती है गिवन नंबर की। सो फर्स्ट क्वेश्चन तो है, उसमें है हमें क्या करना है, राइट द फर्स्ट 5 multiples of 5 multiples of the given number. So question A 5, question number B digit is 10, question number C digit is 11, and all the digits find the 5 multiples of these number. यानी हर एक नंबर के हमें 5 मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। एंड आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग कि क्या होता है मल्टीपल्स में। आपको टेबल्स लिखनी होती है। 5 स्टार्टिंग के फर्स्ट पूछे ना, फर्स्ट पूछे हैं तो आपको 1 से ही उसको मल्टीप्लाई करना है। सो 5 1 ज़ा 5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 5 ही आता है, ठीक है। देन 5 2 ज़ा 10, second number is second multiples of the number 5 is 10. 5 3s are 15, so third multiples of number 5. Fourth multiple is 20, and the 5 multiples is fifth multiple is 25. So 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25. These are the 5 multiples, first 5 multiples of number 5. ठीक है, ये सारे जो मल्टीपल्स है, फर्स्ट मल्टीपल्स अगर आपसे ऐसा कहा जाए फर्स्ट मल्टीपल्स, तो आप नंबर 1 से ही मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करोगे, स्टार्टिंग से ही टेबल लिखना स्टार्ट करोगे। बट अगर ऐसा गिवन नहीं है कि आपको ओनली ऐसे लिखा हुआ है कि राइट द 5 मल्टीपल्स ऑफ, फर्स्ट नहीं लिखा हुआ है, तो आप 10 से स्टार्ट करेंगे। मतलब 10 मतलब 2 नंबर से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। 5 1 ज़ा 5, 1 टाइम से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे किसी नंबर को। कब नहीं करोगे, जब फर्स्ट नहीं लिखा हुआ हो क्वेश्चन में, ठीक है। अब यहाँ पे 10, अगेन 10 की भी टेबल ही लिखनी है 5 टाइम्स। 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, 10 4 ज़ा 40, 10 5 ज़ा 50। 5 मल्टीपल्स हो गए 10 के। नेक्स्ट 11, 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, 11 3 ज़ा 33, 11 4 ज़ा 44, 11 5 ज़ा 55। ये 5 मल्टीपल्स हो गए 11 के। तो हम एक तरीके से हमने 5 नंबर तक क्या कर दी, टेबल्स लिख दी। जितने ना आपको मल्टीपल्स पूछे जाते, 4 पूछे जाते, तो 4 टाइम्स तक ही आपको मल्टीपल्स करना था, ठीक है। तो मल्टीपल्स में हम क्या करते हैं, टेबल्स ही लिखते हैं। जितने मल्टीपल्स पूछे हैं आपको क्वेश्चन में, 4 पूछे तो 4 टाइम्स लिख देना। और इसमें भी यही है, फर्स्ट अगर आपको ऐसे कहा जाए कि राइट द
फोर्थ मल्टीपल या राइट द 4 मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर। तो 4 मल्टीपल्स अगर फाइंड करने किसी भी नंबर के और उसमें फर्स्ट नहीं ऐड करा हुआ है कि फर्स्ट 4 मल्टीपल्स बताने, ऐसा नहीं लिखा हुआ हो, सिर्फ ऐसे लिखा हो कि 4 मल्टीपल्स बताने हैं, उसमें फर्स्ट वर्ड नहीं हो, तो तब आपको क्या करना है, 1 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, 1 टाइम नहीं लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 8, राइट द 8th मल्टीपल्स ऑफ 9। 8th मल्टीपल्स, इसका मीन्स आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, द डिफरेंस आर बोथ द क्वेश्चन इज कि अब स्टूडेंट समझेंगे कि हमें किसका मल्टीपल्स लिखना है। दो इसमें नंबर है, 8 भी है 9 भी है, तो किसके मल्टीपल्स को लिखना है और कितने टाइम्स लिखना है। तो ध्यान रखना है कि आपको ऑफ के बाद जो नंबर लिखा हुआ है, ऑफ के बाद जो नंबर है उसके मल्टीपल्स लिखने हैं। ऑफ के बाद जो भी नंबर क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन हो और आपको पता नहीं चल रहा हो कि आपको किसके मल्टीपल्स लिखने हैं और कितने टाइम्स मल्टीपल लिखना है, तो ये ध्यान रखना है आपको ऑफ के बाद जो है उस नंबर के मल्टीपल्स लिखने हैं। तो ऑफ के बाद इस क्वेश्चन में कौन सा नंबर है, नंबर 9, तो नंबर 9 के मल्टीपल्स लिखने हैं। अब इसका मतलब भी ये नहीं है कि आपको 9 के 8 टाइम्स तक आपको मल्टीपल्स लिखने हैं, नहीं। अगर आपको क्वेश्चन में इस तरीके से गिवन हो कि सेकंड मल्टीपल बताना है, फोर्थ मल्टीपल बताना है, 7th मल्टीपल बताना है, 9th मल्टीपल बताना है, मतलब इस तरीके से आपको गिवन हो, सेकंड, थर्ड, 5th, 7th, 9th, 10th, कुछ भी ऐसे गिवन हो ना, तो इसका मतलब आपको समझना है सिर्फ आपको उस नंबर का, जैसे यहाँ पे ऑफ के बाद 9 लिखा हुआ है, तो आपको उस ऑफ के बाद वाली डिजिट का तो मल्टीपल लिखना है, और कौन सा मल्टीपल लिखना है, सेकंड टाइम वाला। तो 9 मल्टीप्लाई 2, तो 9 2 से क्या होता है 18, तो ओनली 1 ही, ये वाला ही इसका आंसर होगा। अगर आपसे ऐसे कहा जाता है राइट द 2 मल्टीपल्स ऑफ 9, तब आप 9 + 9, 9 2 18 दोनों लिखोगे, या जैसे भी फर्स्ट नहीं कहा है कि राइट द फर्स्ट 2 मल्टीपल्स ऑफ 9, अगर ऐसा है तो 9 + 9, 9 2 18। अगर आपको सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है राइट द 2 मल्टीपल्स ऑफ 9, तो 1 को नहीं लेना है, 9 2 18, 9 3 27, 2 मल्टीपल्स आप लिखोगे। बट ऐसे लिखा हुआ हो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी इन नंबर के साथ कुछ ऐड हो इस तरीके से, तब आपको सिर्फ जिसका भी आपको मल्टीपल्स पूछा है, जैसे यहाँ पे 7 का पूछा है, तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 4 से क्या होता है 28, तो इसमें क्या हो जाता है 28 आंसर हो जाता है। समझ में आ गया? ऐसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये ऐसा मेंशन हो ना क्वेश्चन में, तो सिर्फ आपको वो ही मल्टीपल बताना है। तो यहाँ पे ऑफ के बाद वाली का तो मल्टीपल बताना है कितना, 8th टाइम, तो 9 8 सा मल्टीप्लाई कर देना दोनों को, 9 8 सा क्या होगा 72, तो 72 इसका क्या होगा आंसर होगा। सो हम यहाँ लिखते हैं आंसर में 8th मल्टीपल्स तो नहीं होगा क्योंकि हमें एक ही फाइंड करना है। मल्टीपल ऑफ नंबर 9 इज क्या होगा, 9 का मल्टीपल फाइंड करना है 8 टाइम, तो 9 8 सा 72। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बी ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट द 12th मल्टीपल ऑफ 6। तो यहाँ पे मल्टीपल किसका फाइंड करना है, नंबर 6 का, कितने टाइम 12, तो यहाँ पे आपको 12 टाइम 6 की टेबल नहीं लिखनी है, आपको 6 को और 12 को मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ एक ही इसका आंसर होगा, ठीक है। सो 12th मल्टीपल ऑफ नंबर 6 इज, तो 6 और 12 जिसका मल्टीपल करना है उसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्ट जो नंबर गिवन है उससे। तो 6 का नहीं आता तो 12 6 क्या होता है 72, तो दोनों का आंसर वैसे 72 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए क्वेश्चन, राइट द मल्टीपल्स ऑफ 7 विच आर ग्रेटर देन 35 बट लेस देन 70। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि आपको क्वेश्चन ए में 7 के मल्टीपल्स लिखने हैं, बट कैसे लिखने हैं, मल्टीपल्स ऑफ 7
विच आर ग्रेटर देन, जो क्या हो, ग्रेटर हो 35 से, बस लेस देन कितने, किससे हो, 70 से। तो विच आर ग्रेटर देन 35 but less than 70 किससे हो, 70। सो यहाँ पे क्या होगा, 35 से तो ज़्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पे 7 की टेबल बोलते हैं, 7 1 से 7, 7 2 से 14, 7 3 से 21, 7 4 से 20, 7 5 से 35 ग्रेटर चाहिए, तो हमें 35 के बाद क्या लिए, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 से 63 एंड 7 10 से 70 होता है, लेकिन 70 से तो कम लिखना है, तो ये हमारे क्या हो गए, इसके मल्टीपल्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बी ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट द मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 20। मल्टीपल्स किसके लिखने हैं, 3 के लिखने हैं, लेकिन लेस देन 20। सो 3 1 से 3, 3 2 से 6, 3 3 से 9, 3 4 से 12, 3 5 से 15, 3 6 से 18, ये सारे क्या हो जाएंगे, मल्टीपल्स 3 हो जाएंगे, 3 के मल्टीपल्स हो जाएंगे, और किससे कम, 20 से कम है ये सारे, है ना, तो ये आपको लिखना है। सो बस ये एक्सरसाइज इसी से रिलेटेड है, एंड दिस एक्सरसाइज हैव completed. So all of the students do question number 1, 2 and also 3 in your copy. Thank you.